हेलो। हेलो। वेलकम। वेलकम। सीखो करो और आगे बढ़ो सीखो में करो आप और सभी आगे का बढ़ो में बहुत आप बहुत सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की आइए वीडियो आज के की माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि आप किस तरह से सीखेंगे कि किस जीएसटी में तरह से चालान क्रिएट जीएसटी में करते हैं। चालान क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके हमने लिए अपने सबसे जीएसटी पहले हमने पोर्टल पर अपने लॉगिन जीएसटी करेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन में करने के बाद हम में डैशबोर्ड पर हम जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आपको डैशबोर्ड पर आपको इस तरह से इस तरह ऑप्शन से मिलेगा ऑप्शन कि मिलेगा फाइल रिटर्न कि फाइल और रिटर्न पे टैक्स। और पे टैक्स। और यहाँ पर आपको शो और होगा यहाँ कि पर किस आपको तरह शो से होगा कि आपके किस तरह से पास आपके में पास में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कितना क्रेडिट बैलेंस लेजर है, में कितना बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कितना कैश बैलेंस है, लेजर में कितना वो आप बैलेंस यहाँ है। पर चेक कर वो आप सकते यहाँ हैं। पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको उसके बाद लगता है में कि अगर आपका आपको अमाउंट लगता यहाँ है पर कि कम आपका है, अमाउंट यहाँ पर नहीं ज़्यादा है, आपको टैक्स जमा ज़्यादा करना है, आपको तो टैक्स जमा सिंपली करना है, आप पे तो टैक्स पर सिंपल क्लिक आप पे करेंगे। टैक्स पर क्लिक करेंगे। पे टैक्स का पे मतलब टैक्स है का कि मतलब एक है कि चालान एक का चालान परफॉर्मा आपके का पास खुल के परफॉर्मा आएगा। आपके पास खुल के उस आएगा। चालान में आपको उस फिगर चालान फिल में आपको करनी है। फिगर फिल करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ डिटेल पर में हमारे पूछा पास जा रहा है डिटेल कि में ये पूछा आपका जा रहा है कि मंथली ये आपको मंथली पेमेंट ऑफ मंथली क्वार्टरली पेमेंट रिटर्न। ऑफ क्वार्टरली रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न अगर क्वार्टरली आपकी है रिटर्न क्वार्टरली है और उसके और अगेंस्ट में उसके आपको एवरी अगेंस्ट में मंथ आपको आपको एवरी जो मंथ टैक्स आपको जमा करना जो है टैक्स जमा वो करना अमाउंट है, आपने यहाँ पर वो जमा अमाउंट करनी आपने है। यहाँ पर जमा करनी है। तो यहाँ पर क्लिक तो करेंगे। यहाँ पर क्लिक अदरवाइज करेंगे। कोई एनी अदर अदरवाइज पेमेंट है कोई आपकी एनी अदर तो यहाँ पेमेंट है पर आपकी आप तो सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। आप सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा हमने देखिएगा मंथली हमने पेमेंट जो मंथली हमारी पेमेंट क्वार्टरली जो है हमारी उसके अंदर क्वार्टरली है मंथली उसके अंदर एवरी मंथली मंथ हमें पेमेंट एवरी करना है। मंथ हमें पेमेंट तो यहाँ करना पर है। जाएंगे तो इसके यहाँ लिए, पर जाएंगे इसके लिए। ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर फाइनेंशियल सेलेक्ट ईयर, करेंगे, फाइनेंशियल ईयर। पीरियड की किस पीरियड का पीरियड की आपने किस जमा करना पीरियड है, का आपने जमा करना है। फरवरी का, मार्च का, फरवरी का, या जो भी मार्च का, आपका या जो रिलेटेड भी पीरियड आपका है रिलेटेड वो पीरियड पीरियड है, आप यहाँ से वो सेलेक्ट पीरियड आप करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर देन दिखाता है यहाँ जिसकी पर भी दिखाता है जिसकी भी फाइल क्वार्टरली है फाइल वो यहाँ पर शो क्वार्टरली है करेगा वो कि यहाँ पर शो 35% करेगा कि ऑफ चालान। 35% ऑफ जो चालान। आपने प्रीवियस में जो चालान आपने डिपॉजिट प्रीवियस किया में था उसका चालान थर्टी डिपॉजिट फाइव किया था परसेंट उसका थर्टी फाइव यहाँ पर परसेंट आपके पास आ यहाँ पर जाएगा। आपके पास आ जाएगा। या इसके बाद या में उसके दूसरा बाद ऑप्शन में आपको मिलता है दूसरा ऑप्शन चालान आपको ऑन मिलता है सेल्फ चालान ऑन असेसमेंट बेसिस, सेल्फ असेसमेंट कि आप बेसिस। अपनी मर्जी से कि यहाँ आप पर अपनी कितना मर्जी अमाउंट से यहाँ पर डिपॉजिट करना कितना अमाउंट चाहते डिपॉजिट हैं करना एज चाहते पर योर हैं एज बुक्स, पर योर कि आपके बुक्स। बुक्स में कि कितना आपके बुक्स में आपको लगता कितना है कि आपको लगता है कितना मुझे टैक्स कि डिपॉजिट कितना मुझे करना है। टैक्स डिपॉजिट तो उस करना है। हिसाब से आप तो अपना उस यहाँ पर हिसाब से सेलेक्ट आप कर अपना सकते यहाँ हैं पर सेल्फ सेलेक्ट कर असेसमेंट सकते का हैं ऑप्शन। सेल्फ असेसमेंट का देन ऑप्शन। आप क्लिक देन आप करेंगे प्रोसीड क्लिक ऑप्शन करेंगे पर। प्रोसीड ऑप्शन पर। आपसे पूछा जाएगा आपसे यू आर पूछा फाइलिंग जाएगा यू आर प्रेफरेंसेस फाइलिंग मंथली प्रेफरेंसेस फॉर मंथली सेलेक्टेड पीरियड, डू फॉर यू वांट टू सेलेक्टेड पीरियड, कंटिन्यू। डू यू वांट टू देन कंटिन्यू। आपको देन यहाँ आपको पर यस करेंगे। यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर डिटेल खुल आपके के पास में आएगी डिटेल फ्रेंड्स, खुल के आएगी कि फ्रेंड्स। आपने कि सीजीएसटी आपने का अमाउंट कितना जीएसटी फिल का करना अमाउंट है, कितना फिल करना है, आईजीएसटी कितना फिल करना आईजीएसटी है, कितना फिल करना है, एसजीएसटी कितना फिल करना एसजीएसटी है। कितना फिल वो करना है। आपको चेक करना वो होगा आपको चेक करना अपने होगा बुक्स के अपने अकॉर्डिंग, बुक्स के कि सपोज अकॉर्डिंग। आपको यहाँ कि पर सपोज आपको टू यहाँ पर थाउजेंड रुपीज आपने टू थाउजेंड डिपॉजिट करना रुपीज है आपने सीजीएसटी। डिपॉजिट करना है सीजीएसटी। एसजीएसटी भी आपका टू थाउजेंड एसजीएसटी भी रुपीज आपका टू डिपॉजिट थाउजेंड करना है। रुपीज डिपॉजिट करना है। और अगर लगता है कि आपका और कोई अगर लगता है कि आईजीएसटी आपका कोई एप्लीकेबल है, आईजीएसटी या एप्लीकेबल है, सपोज या मान सपोज लेते हैं ये मैं मान आपको लेते सिर्फ हैं ये मैं एक आपको एजुकेशन के सिर्फ तौर एक पर आपको एजुकेशन सिखा के रहा हूँ। तौर पर आपको तो सिखा मैं रहा यहाँ हूँ। पर तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैंने मान 500 लिया कि यहाँ मैंने पर 500 आईजीएसटी यहाँ फिल पर करना है। आईजीएसटी फिल टोटल करना है। मिला के मेरे पास टोटल मिला के मेरे पास 4500 रुपीज 4500 का रुपीज अमाउंट आ जाता है। का अमाउंट आ जाता है। इसको मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ऑप्शन में जाऊंगा कि ऑप्शन किस में तरह से जाऊंगा मैंने कि ये किस पेमेंट तरह से करनी मैंने है। ये पेमेंट करनी है। देखिएगा यहाँ पर तीन देखिएगा ऑप्शन यहाँ आते हैं पर तीन पेमेंट ऑप्शन मोड्स में। आते हैं पेमेंट एक मोड्स आता है में। ई पेमेंट, एक आता है ई पेमेंट, एक आता है ओवर टू एक काउंटर, आता है एक ओवर टू आता है काउंटर, एनईएफटी एक एंड आता है आरटीजीएस। एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो जब हम चालान तो क्रिएट जब हम करते हैं तो चालान क्रिएट एनईएफटी और करते हैं तो आरटीजीएस एनईएफटी के और ऑप्शन में आप आरटीजीएस कर के सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम ई कर पेमेंट सकते हैं। करना है अगर तो आप ई नेट पेमेंट बैंकिंग करना है के तो हेल्प आप से नेट बैंकिंग के हेल्प यहाँ से से कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते मैं हैं। आपको बताऊंगा कि मैं आपको एनईएफटी बताऊंगा कि आरटीजीएस मैंने यहाँ एनईएफटी पर सिलेक्ट आरटीजीएस किया। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अपना जो भी आपका अपना बैंक है, जो जिस भी बैंक आपका में बैंक आपने है, जिस करना है, बैंक में सपोज आपने मेरा करना यहाँ है, पर सपोज मेरे यहाँ पीएनबी पर बैंक है, पीएनबी मैं बैंक है, पीएनबी बैंक मैं पीएनबी यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। पंजाब नेशनल पंजाब बैंक। नेशनल बैंक। देन जनरेट देन चालान पर मैं यहाँ पर जनरेट क्लिक चालान पर करूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक
करूँगा। जनरेट चालान पर जनरेट चालान पर क्लिक करने के बाद में एक चालान बन करके आपका आ जाएगा। उस पर आपका अकाउंट नंबर होगा कि किस अकाउंट में आपने एनईएफटी करानी है, वो सारी डिटेल इसके ऊपर आपको
मिल जाएगी। अगर आपको लगता फ्रेंड्स, है अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको इस वीडियो में आपको कुछ कुछ जानकारी पूरी नहीं मिली या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ की और आपको ज़रूरत है समझने की, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में आपके लिए कोर्सेज होते हैं, आप जीएसटी का एक पर्टिकुलर कि किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है, वो चलान यहाँ पे आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने कोर्स में बताएंगे। हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए भी अलग से कोर्स है। इसकी डिटेल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा। कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए।